बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है जनाब। हम बात करेंगे भारत के हवाले से, और भारत की जो खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं, भारत के साथ साथ हम कश्मीर की खबरें भी शेयर करते हैं, जहाँ पे जो है वो एक तसल्लुत है, और जहाँ पे जो है वो एक ऐसा तसल्लुत है जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और मुसलमानों की ज़मीन है कश्मीर, और कश्मीरी मुसलमान जो है वहाँ पे पिस रहे हैं, जुल्म के चक्के में पिस रहे हैं, और बहुत अरसा हो चुका है, और वो जुल्म उन पर ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि और ज़्यादा तंग की जा रही है उनकी ज़िंदगी। वो जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनके बारे में जब बात की जाती है तो बात को दबाया जाता है, आवाज़ों को दबाया जाता है, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाते हैं। बात करूंगी मैं भारत के हवाले से, फिर मैं कश्मीर की तरफ आऊँगी, उसके बाद फिर फ़लस्तीन की और इसराइल की बात करेंगे हम लोग। भारत में जो है क्रिश्चियन जो एक कम्युनिटी है जिसको बहुत निशाना बनाया जाए, जिसके लिए मालदीव्स जो है वहाँ पे एहतजाज हुआ है, और उसमें जो है वो भारत के खिलाफ कहा गया है। कोई और मुल्क नहीं उठाता कि क्रिश्चियनिटी की बात हो रही थी, मदर टेरेसा के अकाउंट्स मुंजमद हो गए फलाही इदारों के, 240 इदारों के, और इसके साथ मैंने आपकी न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन कोई क्रिश्चियन मुल्क जो है वो उठ नहीं रहा। और बहुत हैरत ज़दा एक बात है और अफसोस की बात है। अब इसराइली अखबार ने क्या कहा है? इसराइली अखबार ने कहा है, जब ये बात क्रिश्चियंस की बात आई है तो इसराइली अखबार ने भांडा फोड़ा है और बेनकाब किया है मोदी हुकूमत को। भारत में मुसलमानों के बाद मसीही बिरादरी भी इंतहा पसंदों के निशाने पर है। ये मैं आपको बिल्कुल लफ्जन ब लफ्जन बता रही हूँ जो इसराइली अखबार ने कहा है। अमेरिकी मीडिया के बाद इसराइली अखबार ने भी जो है मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब किया है। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई बड़े शहरों में इंतहा पसंद जमात RSS, उसने खास तौर पर नाम लिया इसराइली अखबार ने, को बीजेपी के सरपरस्ती हासिल है। बीजेपी यानी कि मोदी हुकूमत, जो कि गवर्नमेंट में इस वक्त इनकी हुकूमत मौजूद है, और जो पार्टी मौजूद है गवर्नमेंट में। और रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इंतहा पसंद जमात RSS को मोदी की खुली छूट मिली हुई है। रियासत हरियाणा में गिरजाघर में तोड़फोड़ की गई, और आपको पता है कि गिरजाघर में तोड़फोड़ से पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि नासिर के स्कूल इंतज़ामिया की जो क्रिश्चियन इंतज़ामिया है उनके ऑफिस पे बाकायदा इससे पहले हमले हो चुके थे। फिर दूसरी बात ये हुई थी कि जो स्कूल से उन पे हमले हुए थे, फिर सांता क्लॉज का जो है वो पुतला था वो जलाया गया था, फिर यीशु मसीह का जो बुत तोड़ा गया था, फिर उसके बाद चर्च पे हमला कर दिया था। तो अखबार का ये भी कहना है कि रुकन पार्लियामेंट तजस्वी सुरिया की मुसलमानों और मसीहों को हिंदू बनाने पर जोर देने की जो एक वीडियो थी वो वायरल हो गई थी। और ख्याल है कि कुछ रोज़ कबल जो है वो अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में ईसाइयों पर बढ़ते मजालिम की वजह हिंदू इंतहा पसंदी है और उनकी इंतहा पसंद सोच है। इंतहा पसंद ईसाइयों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाते और उनको इबादत से रोकते हैं। अमेरिकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि हिंदू इंतहा पसंद भारत में रहने वाले ईसाइयों को ज़बरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि ये लोग जो कुछ खुद कर रहे हैं ना, वो दूसरों पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं। मुसलमानों पे तो ये पहले भी इल्ज़ाम डाला करते थे, उस वक्त कोई मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने क्रिश्चियंस का पीछा पकड़ लिया है। और ये इनका हदफ था कि हमने 31 दिसंबर 2021 को जो है वो क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से भारत में से, यानी कि सफ़ाए हस्ती यानी कि भारत के इलाके से साफ कर देना है। और उसके बाद फिर साथ ही इन्होंने पीछा पकड़ा हुआ है सिखों के साथ। तो आपको पता ही है कि सिखों में जो है वो इनके साथ क्या चल रहा है। वहाँ पे फार्मर्स का जो एक लॉ था वो इनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो इंटरनेशनली कम्युनिटी पूरी जो है बहुत स्ट्रांग है। अब हुआ क्या है कि उसके बाद ये जो इन्होंने मुसलमानों के साथ किया, फिर क्रिश्चियंस के साथ किया, सिखों के साथ किया, फिर जो इनके लिबरल जो हिंदू हैं, जो इंडियंस हैं, जो कि बॉलीवुड के हैं, उनके पीछे इन्होंने पड़ गए। एक के बाद दूसरे की बारी आती जा रही है। ठीक है, पहले सलमान संजय दत्त हुआ करते थे मुसलमानों के साथ, लेकिन अब इन्होंने हिंदुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। आर्यन के बाद जो बारी आई है वो आई है आपको पता है अनाया पांडे की, और उसके बाद फिर बारी आई नूर फतेह की, जैकलीन फर्नांडिस की बारी है, जो कि पहले बहुत छुपे हुए थे, लेकिन अब वो सारे केसेस निकाल के उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि जिनका ताल्लुक बॉलीवुड से। फिर ऐश्वर्या राय की बारी है। अब आहिस्ता आहिस्ता सबकी बारियां लगेंगी, सैफ अली खान की भी बारी लगेगी, लेकिन अब इनको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि ये हुकूमत में। और ये इनका एक है कि इन्होंने अपने जो इनका ये खित्ता है, इसको इन लोग एक्सट्रीमिस्ट खित्ता बनाएंगे, हिंदुओं का खित्ता बनाएंगे, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं का खित्ता बनाएंगे। और इस पे जो है वो सिर्फ मुसलमान नहीं बोल रहे, क्रिश्चियंस नहीं बोल रहे, बल्कि जो है वो लिबरल हिंदू भी बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं। आज नसीरुद्दीन का जो है वो एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो एक आग जो मोदी ने पैदा कर दी है ना, ये बहुत ज़्यादा फसाद का बायस बनेगी, पूरे भारत को जला के राख कर देगी।
तो ये है भारत से न्यूज़। हम कश्मीर से न्यूज़ शामिल करते हैं। कश्मीर में वही सूरत हाल है। बहुत अफसोस के साथ कहा जाता है कि जो हुर्रियत रहनुमा है, उनके भी घरों के लोग महफूज नहीं है, उनके भी अफराद को जो है पकड़ लिया गया। पुलिस ले जाती है, इनकाउंटर के जो है वो इल्ज़ामात लगा के ले जाती है। सर्च ऑपरेशन के अंदर उन लोगों को उठा के ले जाया जाता है। और ये कि फिर उसके बाद फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी तरीके से वहाँ पे रोज़ जो है वो किलिंग्स चल रही हैं, रोज़ किलिंग्स हो रही हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह शहरी को मार दिया जाता है, कोई नहीं पूछता। और उसके बाद पे ये तो कश्मीर की सूरत हाल है। कश्मीर में कुछ नहीं रुक रहा, कोई जुल्म नहीं रुक रहा वहाँ पे बिल्कुल भी, और ये मुस्तकिल वहाँ पे होता जा रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लैंड जो है जम्मू कश्मीर की वो फॉर सेल पे लग चुकी है, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा जो लोग हैं वो इंडिया से आके जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं, जो कि लॉ के खिलाफ है जम्मू कश्मीर के। और ये जब जो है वो 370 और 35 के जो है वो बाद ये सब कुछ काम हुआ था, क्योंकि ये वहाँ पे सारे हिंदुओं को शिफ्ट कर देंगे प्रॉपर्टी खरीद के, और वहाँ पे मुसलमानों का फिर घेरा और तंग हो जाएगा, मुसलमानों को चुन चुन के ये लोग मार देंगे। इनका प्लान ये है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसको दूसरा दुबई बनाना है, जो इनका मुकम्मल प्लान है, जो कि मैं कई बार अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर हम बात करेंगे फ़लस्तीन की, और फ़लस्तीन के बाद फिर हम साथ ही इसराइल की बात भी करेंगे। इसराइल की तरफ से जो है वो जोलान कह लें, गोलान कह लें, वहाँ की पहाड़ियों पर जो है बाकायदा वेस्ट बैंक की तरफ जो है वो और डबल जो है उसने कह दिया है। और मैंने आपके साथ न्यूज़ भी शेयर की थी कि उसने कह दिया कि जनाब यहाँ पे तामीर शुरू कर दी जाए, और उसने तामीर शुरू कर दी है। लोगों के घर डिमोलिश हो रहे हैं वहाँ पे फ़लस्तीनियों के, और वो रो रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बनाते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं, हम बनाते हैं, ये लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये मैं नहीं कह रही बल्कि अल जज़ीरा की न्यूज़ बता रही है, कोई पूछने वाला हाल नहीं है। और तिल अबीब जो है वो कल जाएंगे महमूद अब्बास साहब, महमूद अब्बास जो है जाके बात करेंगे। और अब जो इसराइल की तरफ से है, इसराइल को कुछ रहम नहीं है, बल्कि इसराइल की तरफ से औकाफ के बारे में जो एक बात हुई है कि अब जो है वो यरूशलेम के अंदर यानी कि बैतुल मक़दस जो है, बैतुल मक़दस को जो है वो बाकायदा ये चाह रहे हैं कि इनका जो है वो बन जाए पूरा, उसमें मुसलमान ना आए। तो इसके लिए वो इसमें बहुत तेज़ी के साथ काम करने वाले हैं, और उसमें जो है वो फिर नहीं देखेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे। इसराइल ने जैसे ईरान को धमकी दी है ना कि हम जो है वो अकेले काफ़ी हैं, यानी कि चाहे हमारे साथ अमेरिका साथ दे ना देना, हमारा इत्तेहादी जितने भी हमारा साथ दें या ना दें, हम जो है वो अकेले जाके हमला कर देंगे ईरान पे। तो ये है अभी तक की सूरत हाल इसराइल की। और इसराइल इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लेकिन उसको पता है कि अगर उसने ईरान पे हमला किया तो उसको उसके नताइज का भुगतने पड़ेंगे। ईरान भी थोड़ा सा आपको पता है कि वो अग्रेसिव मुल्क है, ना सिर्फ ईरान तो छोड़े उसके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा छोड़ेंगी नहीं, और उनके दरमियान बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, बहुत जो कि ख़तरा है जंग का। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अमेरिका और रशिया की बात। अमेरिका और रशिया के सिलसिले में बात यह है कि अब रशिया और अमेरिका के दरमियान डिसाइड हुआ है कि 10 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी इन 3 दिनों में जो है रशिया और अमेरिका बैठेंगे, और जो अपने मामलात हैं जिस पे जो है वो इनको ख़तरात हैं दोनों ममालिक को, वो बात करेंगे। रशिया ने कहा है कि हमें गारंटी चाहिए कि तुम हम पे हमला नहीं करोगे, और यूक्रेन का साथ देते हुए उसके यानी कि उसके साथ मिलकर हमारे मुल्कों पर हमला नहीं कर दोगे। और अमेरिका ने भी कहा है कि हमें भी जो खदशात हैं उसको आपने जो है वो उस पर सारी हम बात करेंगे। उसके बाद फिर उसके इत्तेहादी भी बात करेंगे, रशिया के अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और सारे यूके वगैरह हैं, वो भी बात करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि फ्रांस के अंदर जो है, फ्रांस में मस्जिद को बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जितनी मसाजिद हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ममनू करार दे दिया जाएगा मुसलमानों की इबादतगाहों को। तो ये थी अभी तक की दुनिया भर से न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि उससे मोटिवेशन एक मिल जाती है। और दूसरी बात है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने राय का इजहार ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।